जय हिंद साथियों, मैं हरेंद्र कुमार कुशवाहा आपका पुनः स्वागत करते हैं CIC कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग 12th क्लास के पहला चैप्टर है जिसका नाम है गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, या इसी को हम लोग गैर लाभकारी संगठनों का भी लेखांकन बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो गैर लाभकारी संगठन है इसको हम लोग और कौन कौन नाम से जानते हैं। तो पहला नाम तो ये हो गया गैर लाभकारी संस्था, दूसरा का हो गया गैर व्यापारिक संस्था, तीसरा का हो गई लाभ न कमाने वाली संस्था। तो गैर लाभकारी संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था का अर्थ बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसी संस्था जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, लाभकारी संस्था या गैर लाभकारी संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाती हैं। समझे दोस्तों। तो अब जैसे में हम लोग देख लेते हैं जैसे में क्या कौन कौन संस्थाएं आती हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गैर लाभकारी संस्था में किन किन को शामिल किया जाता है या किन को नहीं शामिल किया जाता है, तो आप उदाहरण भी ध्यान में रखिएगा। तो जैसे में क्या क्या है, तो पहला अस्पताल है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, धार्मिक संस्थाएं हैं, दानार्थ संस्थाएं हैं और साहित्यिक व सांस्कृतिक समितियां भी है आदि सम्मिलित की जाती है। ठीक है। अब चलिए एक एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में से आपको 100% श्योर है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगी ही आएगी, इसलिए आप उदाहरण को तो आप अवश्य ही बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें आप देखते हैं। अगले का टॉपिक है गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम पूरा याद होना चाहिए कि गैर व्यापारिक संस्था का लाभ न कमाने वाली संस्था भी नाम है, गैर व्यापारिक संस्था भी नाम है और गैर लाभकारी संस्था भी है। तो ये नाम को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ याद रखिएगा, तीनों नाम। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गैर व्यापारिक संस्थाओं के उदाहरण दीजिए, वहीं पे आप बोल सकता है कि गैर लाभकारी संस्थाओं का उदाहरण दीजिए। ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला है शैक्षणिक संस्था, यानी शैक्षणिक संस्था का कहने का मतलब है जहाँ पे पढ़ाई होती है। तो कहाँ कहाँ होती है, एक विद्यालय होता है जो छोटा विद्यालय होता है वहाँ तक जहाँ पे आप इंटर तक में पढ़ सकते हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सम्मिलित हो जाती है। और धार्मिक संस्था में क्या क्या आती है, तो धार्मिक संस्था में मंदिर आ जाती है, मस्जिद आता है, गुरुद्वारा होता है, गिरजाघर होती है। खेल संस्था भी गैर व्यापारिक संस्था में आती है। तो पहला क्या है, खेल क्लब हो गया, जो व्यायामशाला होती है वो भी इसी में आते हैं। चौथा है सामाजिक संस्था में क्या क्या आती हैं, अस्पताल आती हैं, पुस्तकालय है, औषधालय है। ठीक है। पांचवा में क्या आती है, मनोरंजन और सांस्कृतिक संस्थाएं। तो इसमें कौन कौन आती है, मनोरंजन समितियां भी होती है, सांस्कृतिक समितियां होती है, कला एवं सांस्कृतिक समितियां भी होती हैं। ठीक है। और अब देखते हैं छठा में क्या है, पेशेवर संस्था में कौन कौन आते हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शिक्षक संघ, श्रम संघ, मेडिकल काउंसलिंग, बैंक एसोसिएशन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था जो जहाँ पे CA करते हैं वो संस्था आदि बहुत सारे शामिल होते हैं। अब बात करते हैं, तो संस्था की बात थी। अब पेशेवर व्यक्ति कौन कौन आता है, जैसे डॉक्टर, ये क्या है, ये भी गैर लाभकारी संगठन वाले व्यक्ति होते हैं। तो डॉक्टर हो गए, एक ऑडिटर हो जाते हैं, अभियंता हो जाते हैं, वकील हो जाते हैं और आर्किटेक्ट्स जो आता है वो भी इसी में आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर गैर लाभकारी संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से तैयार की आती है तो आखिर इसका इनकम का स्रोत क्या है, आखिर ये संस्था चलेगी कैसे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि गैर लाभकारी या गैर व्यापारी या लाभ न कमाने वाली संस्था का आय का मुख्य स्रोत क्या होती है। ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि जो गैर व्यापारिक संस्था है, लाभ न कमाने वाली संस्था है या गैर व्यापारिक संस्था है, इसका क्या क्या मुख्य स्रोत क्या क्या होता है। देखिए, तो मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा, यानी चंदा कहाँ से प्राप्त होती है, सदस्यों से। ठीक है। और
दान कहाँ से प्राप्त होती है? जनता से प्राप्त होती है, ठीक है। और सरकार व सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान व सहायता है। यानी आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि गैर व्यापारिक संस्था के आय का मुख्य स्रोत बताइए, तो क्या बताना है? चंदा, दान और सरकारी अनुदान और सहायता राशि, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के उद्देश्य क्या है, या आपसे पूछ सकता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के उद्देश्य, ठीक है, और या अलाभकारी संस्था का उद्देश्य भी पूछ सकता है। ये नाम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला उद्देश्य क्या होता है। तो अलाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य अपना जो सदस्य है उसको तो करना ही है। किसी विशिष्ट समूह का मतलब समझ रहे हैं? समाज को सेवा प्रदान करना या लाभ पहुंचाना या मनोरंजन प्रदान करना होता है। कितने आ गए काम? 3। किसको? अपने सदस्यों को। अपना सदस्य रहेगा जो चंदा देगा उसको तो करना ही करना है। एक विशिष्ट समूह का मतलब एक मान लीजिए हमको गरीब को ही लेना है, बस मतलब एक पार्टिकुलर है, जैसे मतलब ये सिर्फ हमको एक विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र को ही लेना है। जैसे सीवर को ही जनता को लेना है, जो हम अगर मान लीजिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सीवर संस्था को ही लेना है, उसमें पूर्णिया प्रखंड को ही लेना है या सीतामढ़ी को ही लेना है। तो ये एक विशिष्ट समूह की बात कर रहा है। कोई विशेष जैसे आदिवासी हो गए, आदिवासी हो गए, उसको ले सकते हैं। तो ये सब विशिष्ट समूह हो जाते हैं। अथवा समाज को सेवा प्रदान कर सकता है, या लाभ पहुंचाना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों, लाभ पहुंचाना या मनोरंजन प्रदान करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा का पर देखते हैं। ऐसी संस्था का उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि करना होता है। और क्या करना है? धर्म में वृद्धि करना होता है, शिक्षा में वृद्धि करना होता है, स्वास्थ्य में वृद्धि करना होता है, और कला, संस्कृति, साहित्य इत्यादि के उन्नयन एवं चेतना में वृद्धि बिना लाभ के उद्देश्य से करना होता है। अगर आप कहीं पे मनोरंजन का कार्य किए हुए हैं और वहाँ से आप लाभ कमा रहे हैं तो आप इस संस्था में नहीं आइएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं।